वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा और आज के हमारे खास मेहमान बेहद खास हैं हमेशा की तरह, क्योंकि उन्होंने हमारे इस साल को 2023 को बहुत खास बनाया, हमारे वीकेंड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया था। इतनी अलग अलग तरह की इतनी सारी फिल्में बनाई ना, जिससे हमारा दिन अच्छा गुजरा। उनकी बनाई हुई फिल्मों ने आपको बहुत एंटरटेन किया, फिल्मों के ज़रिए उनकी बनाई फिल्मों को देखा है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आपको साक्षात उन्हीं से मिलवा दें। तो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, जो एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ, अश्विनी अय्यर तिवारी। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। चंडीगढ़ आए कल रात के हम्म। पराठे खाकर और दाल मखनी खाकर बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो। डाइट अब आने वाले टाइम में पूरी डाइटिंग चलेगी? पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं। आज जब तक मैं निकलती नहीं हूँ चंडीगढ़ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब जितने वो बोलते ना कि सबकी KRA होती है, मेरी KRA है कि मैं हर जूती शॉपिंग हो चुकी है मेरी। अभी मैं जाकर और एक राउंड पराठे का खाऊंगी, और जैसे आपने रेकमेंड किया, मैं नान और कुलचे वो खाकर पैक करा के घर जाऊंगी। ले जाके। हाँ जी। तो वो सब मेरे खाने वाला KRA कोटा है। पूरा कर लेना, फिर डाइटिंग कर लेनी है। बाद में देखेंगे। तो अब चंडीगढ़ आए आप, आपने टेस्ट तो बहुत कुछ कर लिया, मूवी का कोई आइडिया मिला आपको? हाँ, मैं वही सोच रही थी। जब मैं लैंड करी थी, मैंने सोचा कि मैंने हमेशा मेरी स्टोरीज़ हर जगह से मैंने रूटेड वाली स्टोरीज़ काफ़ी बोली है, और बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पंजाब के सेटिंग में एक लव स्टोरी बोलनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ लिखूँ। उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा और वापस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिसर्च, लोगों से बात करना और लोगों को समझना और उनकी तरफ से स्टोरीज़ देखना बहुत पसंद है। और तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारे देश के हर कोने से मैं एक स्टोरी बोलूँ, जितने साल में कह पाऊँगी, और हर इंसान को मैं प्यार दूँ अपनी स्टोरी से। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि इनकी स्टोरीज़ हमें हमेशा हंसाती है या कुछ देती है। तो आई थिंक वी स्ट्राइव ऑन थिंग्स लाइक दिस कि आप आते हो यहाँ पर और एक कॉलेज स्टूडेंट है जो आपको देख के बोलती है कि मैम आपकी स्टोरीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है और एक फ़ोटो चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द फ़ोटो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट अबाउट कि एज अ स्टोरी टेलर, अगर आप आपके यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हो आपके स्टोरीज से, आई थिंक देयर इज़ नो अदर जॉय। बिल्कुल। और अब तो आपने पंजाबियों को खुश कर दिया बोल के कि पंजाब पे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे आप। हाँ, वो तो बनाऊंगी खुश मैं। हाँ, क्योंकि वो मैंने कवर नहीं किया है, तो मुझे करना है। तो आइए, दोबारा आइएगा, तो हम तो आपके स्वागत के लिए हैं हमेशा ना। अच्छा, आपने जो 2023 की फिल्मों की मैं बात करूं, बेशक वो बवाल हो या फिर तरला हो या फिर तुमसे ना हो पाएगा हो, ये तीनों फिल्में ना अलग अलग तरह की है और तीनों ही बहुत खास है। तीनों को ही प्यार मिला, उम्मीदें पूरी उतरे हैं ऑडियंस से। जो उम्मीदें थी कि जो दर्शक है आपको प्यार देंगे, उतना प्यार मिला है या उससे भी ज़्यादा मिला है? मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा प्यार मिला है, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छी स्टोरीज़ बोले और अलग अलग वॉइसेस को हम बाहर लेके आए। तो हमारी जितनी भी ये तीनों फिल्म थी, बवाल को छोड़कर जहाँ पे नितेश ने डायरेक्ट किया है, पर अगर आप तरला देखेंगे तो वो हमारे जो राइटर है जिन्होंने दंगल लिखी है, जिन्होंने छिछोरे लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट भी की है ये फिल्म। तो उनकी डेब्यू फिल्म है ये। और जब हम ये देखते हैं कि उनकी डेब्यू फिल्म में इतना सारा प्यार मिलता है, तरला जी की जो स्टोरी उन्होंने कही है, और जब वो फोरफ्रंट में आते हैं, तो वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट इज़ बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम तो स्टोरीज़ बोल ही रहे, पर अगर हमारे यंगस्टर्स, डेब्यू डायरेक्टर्स और स्टोरी टेलर्स को चांस मिले फोरफ्रंट में, तो देयर इज़ नो बेटर जॉय। तो और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि एवरीवन from any part of our country can tell a story if we give them the right platform. तो हमारी यही कोशिश है। और तुमसे ना हो पाएगा अगेन एक कॉलेज स्टोरी है जो हमने रोनी स्क्रूवाला जी और सिद्धार्थ रॉय कपूर जी के साथ बनाई है, और हॉटस्टार में है वो। और वो भी हमारे एक डेब्यू डायरेक्टर हैं अभिषेक सिन्हा, उन्होंने बनाई है और उनकी भी एक अलग वॉइस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नितेश और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ऐसी स्टोरीज़ बोला जाता है।
Bawal, of course, was a story idea which we all had for a very long time. और एंड साजिद नाडियाडवाला जी के साथ हमने वो पिक्चर बनाई और उनकी जो सपोर्ट है वो भी, तो हम अलग अलग प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज़ के साथ काम करते हैं। और एंड आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि ऑडियंस और राइट पार्टनर्स हमें ट्रस्ट करती है, और वो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके वजह से हमारी जो स्टोरीज़ है वो बाहर निकलती है। क्योंकि जो मैं एक ऑडियंस के तौर पर देखूं तो मेरी आपसे एक उम्मीद है कि अच्छा मैम ये मूवीज़ बनाती हैं तो इनकी जो अगली मूवी आएगी ना ये तो अच्छी ही होगी और डिफरेंट होगी। सबसे भी बड़ी बात है कि वो डिफरेंट होगी, क्योंकि एक ही जॉनरा की मूवी नहीं होगी, एक ही तरह की नहीं होगी, तो वो एक दर्शक ना अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये होगा। आपने काफ़ी स्टडी किया है मेरे बारे में। बिल्कुल वो तो करना पड़ता है। तो बट मेरी कोशिश यही है कि मैं अलग स्टोरीज़ बोलूँ, क्योंकि क्या हो जाता है जब आप एक तरीके का स्टोरीज़ बोलते हो, जैसे कि मैंने मेरी पहली पिक्चर नीलबट्टी सन्नाटा, उसके बाद मैंने बरेली की बर्फी बनाई जो बहुत ही अलग एक कॉमेडी स्टोरी थी, पर जो एक चीज़ है कि वो सोल बदलता नहीं है। जैसे कि नीलबट्टी सन्नाटा मुझे एजुकेशन और लड़कियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, वो मैं समझती हूँ। और बरेली की बर्फी में भले ही वो एक कॉमेडी है, लव स्टोरी है, ट्रायंगुलर स्टोरी है, बहुत एंटरटेनमेंट है, बट फिर भी एक मैसेज दिया जाता है वहाँ पर, भले ही वो कृति सैनन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या राजकुमार राव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आयुष्मान खुराना के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आयुष्मान खुराना तो चंडीगढ़ के हैं, तो मुझे लगता है कि तीनों ने जिस तरह से अपनी जो किरदार निभाया था, सब लोग एक कहानी देकर जा रहे थे ऑडियंस को कि एक अंडरडॉग की स्टोरी है वो, तो वहाँ मैंने वो किया। फिर मैं पंगा में मैं भोपाल लेके गई और वहाँ पे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली जो है, जो को पेरेंटिंग की स्टोरी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे बहुत आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी है वो। और ये भी कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक वंस अ वुमन इज़ हैविंग हैज़ अ चाइल्ड, तो ऐसा क्यों होता है कि उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि शी शुड लीव अ जॉब एंड स्टे एट होम। उसमें से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से भी बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो एक ही चीज़ मुझे बोलना था पंगा के तौर से कि डोंट लूज़ योर आइडेंटिटी एंड यू नीड टू हैव अ फैमिली विच सपोर्ट्स यू टू नॉट लूज़ योर आइडेंटिटी, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी विमेन हु लूज़ योर आइडेंटिटी एंड स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्व्स कि यार मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैंने ये सब किया हुआ है। और अब येस आई ऑल्सो वॉन्ट अ किड, पर इज़ दिस माई आइडेंटिटी? ये आई थिंक जो इंडियन वुमेन होती है ना, तो वो अपने दिमाग में ये बात अपने आप से फिट कर लेते हैं कि हमारे लिए बच्चा है तो बच्चा ही प्रायोरिटी है। हाँ जी। हम उसके लिए देखना है, फैमिली के लिए सोचना है। तो वो चीज़ एक मैसेज बहुत ज़रूरी था कि आजकल फिर भी थोड़ा सा शायद लड़कियां एडवांस हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील दैट इज़ बिकॉज thanks to all the men of our country who are supporting women to be in the forefront. मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि that we need more men to support women. और जब जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, तो वैसे when a man supports a woman to do well in life and have a child and be a mother and be everything, जो पूरे चीज़ होती है all rounder, so then a lot of women will get inspired by it. The daughter will get inspired by it. So thank you to all the men who support their wives, their sisters, their mothers to do well in life. So this is an ode. So Panga is an ode to that. Yes. और मुझे आज भी याद है कि वो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी कि मुझे थोड़े दोस्तों ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि अश्विनी ये फ़िल्म तो ना मैं अपनी बीवी को तो कभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि घर पे मेरी बेलन पड़ने वाली है। Why is because at some point of time, you know, the point of view changes कि आप क्या सोचते हो। एंड भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है, एंड वी एज विमेन आर ऑलवेज अ लिटिल मोर गिल्ट वाली चीज़ तो होती है हमको कि आज जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ और सुबह मेरे बेटे को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना था, तो मुझे एक दिन थोड़ा लेट सोने के लिए मिला, पर मैंने 6 बजे मैंने देख लिया कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा,
और मुझे नितेश मैसेज कर रहे, बोल रहे कि मैं घर पे हूँ. Why are you like calling from there and checking ये हर whether he एक has मदर की reached or not? I'm there, मैं चेक कर रहा हूँ. ये तो मैं कहूँगी कि शायद तो ये बोला तो कि मेरे को तुम पे हाँ, भरोसा नहीं है. बोला कि how can you say that? आजकल के जो हस्बैंड है ना वो बहुत सपोर्टिव होते हैं हर चीज में, लेकिन एक जो मदर है ना उसके माइंडसेट होता है, ये तो मैं इंडियन मदर भी नहीं बोलूँगी, हाँ. जो पूरी दुनिया पे जितनी भी मदर्स है ना उनका माइंडसेट होता है कि मेरा बच्चा है, मैं उसका ध्यान रखूँ, उसने ये किया, बेशक उसके फादर ग्रैंड पेरेंट्स सारे साथ हों, लेकिन मदर का ये माइंडसेट हाँ, होता ही तो होता है। मतलब why are you doubting me so much? बोला कि नहीं, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, वो एक आदत सी हो जाती है कि ये है ये हाँ, मदर का, और कि- ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात भी है कि वो शब्द यूज करते हैं ना ममता, हाँ, ये वो होती है। हाँ. तो ये सो पंगा वाज ऑल अबाउट दैट. फिर मैंने एक फिल्म बनाई थी, एक शॉर्ट फिल्म थी, पता नहीं मुझे आपने देखी नहीं रहेगी, साक्षी तन्वर जी के साथ बनाई थी मैंने, घर की मुर्गी. जो वो था कि दिल्ली में है, पूरा दिन काम करती है, सुबह जाती है, जैसे टिपिकल हमारे, आई मीन 90% women in our country would be doing that every day. एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती है, घर का काम भी करती है, सब करती है. बट इतना हो जाता है कि एक दिन घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो हस्बैंड फ़ोन करके बोलते हैं कि तू आज ये खाना बना ले. अचानक बोलते हैं कि घर से फ्रेंड्स आ रहे हैं. नेहा जो है वो ऐसे नॉड कर रही है क्योंकि उसको पता है कि जब क्या होता है, अचानक जब फ़ोन आता है कि आज फ्रेंड्स आ रहे हैं, घर पे खाना बनाओ. एंड इट इज़ नॉट कि खाना बनाओ, इट्स दैट मेरी बीवी सबसे अच्छा खाना बनाती है यार, तो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो खाना तो बनाना देखो, ये भी चाहिए. एक कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ नहीं तो जी. कहते हैं ना कि बाहर से मंगवाओ, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है. बेशक इसे काम के एंगल से ले लो कि काम हाँ, बढ़ गया, लेकिन correct. जब एक लड़की को बोल देना उसका हस्बैंड के खाना तुम ही बनाना, हाँ. तो वो तो एक कॉम्प्लीमेंट हाँ मिल जी, लगता है ऐसा कि correct. मैं बहुत अच्छा खाना बनाती करेक्ट. हूँ. तो वो दिल्ली का सेटअप है, घर की मुर्गी है, प्लीज़ देखिए, वो सोनी लिव और के यूट्यूब चैनल पर है. पर वो वन ऑफ मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है वो, क्योंकि एक दिन साक्षी तन्वर उठ के बोलती है कि मैं जा रही हूँ छुट्टी के लिए. तो हस्बैंड उसको पूछते हैं कि छुट्टी मतलब तुमको मिला तो है छुट्टी, तुम क्या करती हो पूरा दिन कि तुम्हें छुट्टी चाहिए. तो वो गिनाती है कि वो क्या क्या करती है दिन में. सुबह खाना बनाती है, बच्चों को स्कूल छोड़ती है, आधा दिन ये चाबी छोड़ देते हैं घर पे, वो जाके देती है. फिर मदर इन लॉ फादर इन लॉ का दवाई से लेके सब कुछ, पढ़ाई से लेके सब कुछ कराती है. फिर रात को अकेली खाना खाती है, बिकॉज सब लोग, कोई एक जन पूछता नहीं है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया. तो सबका खाना ख़त्म होने के बाद वो खुद अकेली बैठ के खाना खाती है. वो बाय द वे हो जाता है, क्योंकि आप इनहेरेंटली पहले पूरे घर को परोसोगे फिर आप खाओगे. तो वो बोलती है मैं छुट्टी जा रही हूँ, मैं गोवा जा रही हूँ, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ गोवा, आप लोग खुद घर संभालो. तो जब उसने डिसाइड कर देती है कि वो 1 हफ्ते के लिए गोवा जा रही है, तो बोलते कि पैसे कहाँ से है. तो मैं बोला कि मैं ब्यूटी पार्लर भी चलाती हूँ, तो मेरे पास पैसे है, फ़्लाइट की टिकट्स भी मैंने बुक कर ली है. तो पूरी फैमिली ये बोलती है कि अब ये नहीं रहेगी तो सुबह खाना कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल बस कौन छोड़ेगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, डब्बा का कौन है. तो इनकी पूरी कैलकुलेशन चल रही है. और ये भी कैलकुलेशन चल रही है कि अगर मैंने कुक को बुलाया तो मेरे को उसके इतने पैसे देंगे, अगर मैंने ट्यूशन टीचर को बुलाया तो मेरे को इतने पैसे देंगे. तो कैलकुलेशन करते तो वो तो मतलब ऐसे एक पूरा ज़्यादा सैलरी हो जाता है सबका. तो वो बेचारी सब फ्री में करती है, क्योंकि वो हम बोलते हैं ना घर की मुर्गी है वो. तो दैट वाज अ स्टोरी. और आई थिंक मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है वो, क्योंकि हम बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे सब चीज़ को. और मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी और प्रिंसिपल थी स्कूल की. और मैं जब स्कूल से वापस आती थी, कॉलेज में भी जब वापस आती थी, तो मुझे ना खाना तब भी चाहिए था. तो मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती थी कि यार ये रेस्टोरेंट नहीं है कि खाना तुमको अब भी मिल जाएगा और अब भी गर्म मिलेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. तो वो घर की कहानी. उसके बाद मैंने फाड़ू करके एक वेब सीरीज़ बनाई, जो मेरी बहुत फेवरेट वेब सीरीज़ है. वो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि एक बहुत अलग स्टोरी मैंने बताई ऑन द एरिया ऑफ अंडरडॉग स्टोरी है, कि एक आदमी जो स्लम्स में रहते हैं मुंबई के, वो उनको वहाँ पे नहीं रहना, और उनके स्लम से उनको स्काईस्केपर दिखती है.
और वो हमेशा ये बोलता है कि पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो जिस लड़की से वो प्यार करता है उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, पैसे या गुड फैमिली, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि आपको पैसा देगा, आप पैसे बना सकते हो, मगर अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, कुछ नहीं है। आपके पास वो पैसे हैं पर अगर उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे। सो साइमी खेर ने बहुत अच्छी तरह से की थी वो, और पोएटिक था काफ़ी। वो महाराष्ट्र में सेट था, मुंबई और कोंकण में सेट था। तो उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद तो हमने तरला बनाई जो बॉम्बे की सेटअप थी मुंबई में, और फिर बवाल वो सेट इन यूरोप एंड इन कानपुर, एंड तुमसे ना हो पाएगा ऐसे कॉलेज स्टोरी विच कैन गो एनीवेयर। तो अब यही कोशिश है कि हम ऐसे स्टोरीज़ बताएं कि आई डू वांट टू टेल स्टोरीज़ जहाँ पे आई कैन शो इट टू माई किड्स ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल स्टोरीज़ जो आर्काइवल हो, कि लॉन्ग आफ्टर आई हैव गॉन, या जिस दिन मुझे ऐसा लगे कि मैं अभी फिल्में नहीं बना पाऊँगी तो मेरी स्टोरीज़ आर्काइव हो। क्योंकि वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे लोग जो सिनेमा वाले हैं, जिनको अप्रिसिएट करते हैं सिनेमा, वो आके आज भी बोले कि यार उनको ये वाली पिक्चर अच्छी है या ये है। सो आई वॉन्ट टू बी नोन फ्रॉम द मूवीज़ आई टेल। आई डोंट नो, आधे लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा जानते नहीं होते हैं। मतलब, और मैं खुश हूँ वैसे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मैं ये स्टोरी लास्ट दिसंबर में, मुझे जंगल जाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। हाँ, तो मतलब मुझे शोर शराबा से बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे शांति जगह ज़्यादा चाहिए रहता है। तो मैं हर साल 2 बार तो जाती हूँ हमारे कोई भी फॉरेस्ट में। और लास्ट ईयर मैं गई थी कान्हा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की बॉर्डर में है वो। और मेरे को अभी भी याद है कि और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम जाके, मैं हमेशा जैसे कि आज मैं सबसे बेस्ट चाय वाले के पास जाके बैठी मैं, और मैं सुन रही थी और देख रही थी वो कितना अच्छी तरह से चाय बना रहे हैं। और उनको मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दिया, क्योंकि वो ये सोच के, मैंने बोला कि मुझे कड़क चाय चाहिए, तो सबको चाय देते 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 जो एंड वाली जो बनी, और फिर वो किसी को देख के बोल रहे कि पहले चख लो, ठीक है कि नहीं है देखो आप। ये सब चीज़ें मैं इस्तेमाल करना चाहूँगी अपनी मूवीज़ में। जब तक मैं लाइफ को नहीं देखूँगी तब तक मुझे समझेगा नहीं, और लोगों को नहीं देखूँगी। मैं अगर घर में बैठूँगी तो मैं अपने देश को कैसे जानूँगी, अपने देश को, लोगों को कैसे जानूँगी मैं। तो अगर कल मुझे एक कैरेक्टर लिखना है जो आपके ऊपर है, जब तक मैं आपको देखूँगी नहीं, और आपकी जो सोच है, तो वो प्रोग्रेसिव इंडिया की जो स्टोरीज़ हैं वो मुझे बोलनी है। तो मैं कान्हा में थी और ठंड था, तो हम मैगी खा रहे थे अच्छा बटर के साथ, और चाय पी रहे थे। और एक जीप में जो रहते हैं ना, तो थोड़े से यंगस्टर्स ऐसे आए, तो वहाँ से उन्होंने देखा, बोला फाड़ू मैम फाड़ू। तो मैं देख रही हूँ कौन है, नितेश, मेरे बच्चे सब है बाजू में। तो नितेश स्माइल कर रहा है, तो नितेश को बोल रहे सॉरी सर मैम फाड़ू, दंगल अच्छी है पर नहीं, हमको फाड़ू और बरेली की बर्फी। एंड नितेश वाज सो हैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द थिंग्स विच वी स्ट्राइव फॉर, कि आप एक स्मॉल जगह टाउन में जा रहे हो और वहाँ आपकी मूवीज़ की चर्चा हो रही है। तो ये तो सबसे तो अच्छी मुझे बात है। स्टोरीज़ ऐसी बोलनी है जो हर कोने में, हर घर पे दिखा जा सकता है। और भले ही वो डार्क हो या थ्रिलर हो या कॉमेडी हो, पर एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, हमेशा खुश होनी चाहिए लोगों और को। सारे इकट्ठे बैठ के और देखें। सारे इकट्ठे बैठ के देखें। अच्छा, आप तो बॉलीवुड में भी आप एक अब बड़ा नाम हो। इससे पहले आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, मतलब उस एरिया से, उस फील्ड से आप जुड़े हुए थे, उससे आप बॉलीवुड की तरफ मूव किए। आपने नील बटा सन्नाटा से ही डायरेक्शन की शुरुआत की थी ना। तो जब आपने शुरुआत की, आपने सोचा कि अब मैंने बॉलीवुड की तरफ मूव करना है, तो एक लड़की के तौर पर, क्योंकि जो जैसे हमने हमारी सोसाइटी की बात की ना, लड़की किसी भी फील्ड में जाती है तो आजकल तो खैर लड़का लड़की सबको ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक न्यू कमर को।
आपको एक लड़की के तौर पर कौन कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी बॉलीवुड में? तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ 2016, तो मैंने 2000 से एडवर्टाइजिंग में ज्वाइन किया था मैंने, और मैं एक आर्ट डायरेक्टर हूँ। मैंने सोफिया पॉलिटेक्निक से मेरी कमर्शियल आर्ट्स की हुई है, तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, और वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एवरीवन वर लॉट ऑफ विमेन, और हमारे आप मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम करते हो, आपकी बॉस आपको बहुत शेप करते हैं। आपके जो कंपनी इज़ बिल्ड विद द विजन ऑफ योर लीडर्स, और हमारे जो बॉस थे उनको हमेशा ये था कि बोलते कि वी नीड मोर विमेन इन द कॉन्फ्रेंस रूम एंड वी नीड मोर विमेन एज डिसीजन मेकर्स। जब ऐसे वर्ड्स बोला जाता है तो वो एक एनवायरनमेंट बन जाती है। और मुझे आज भी याद है कि मेरी टीम में बहुत सारे लड़के हो गए थे और मुझे बुलाया गया था और बोला था कि यार अश्विनी, आई सी दैट देयर आर लेस विमेन इन योर टीम एंड यू नीड टू गेट मोर टीम। सो देयर वाज ऑलवेज अ रेशियो। ये तो मैं बात कर रही हूँ 2010 वो टाइम की। फिर 2016 में 2015 में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे नीलबटे सन्नाटा बनाना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ केबीसी के लिए एक फ़िल्म बनाई थी मैंने जो हरियाणा की सेटअप थी, और मिस्टर बच्चन को एक लड़की बोलती है कि मुबारक हो लड़की हुई है, और वो मुझे ऐसा लगा कि एज अ स्टोरी टेलर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू टेल मोर स्टोरीज which is tells about a social context but at the same time gives motivation and empowers women and men to do well in society. सेल्फ मेड जो वाली चीज़ होती है, जो हमारी फैब्रिक है हमारे देश के। यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री वांट टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, दे वांट टू, दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी स्टार्टअप्स, दैट्स व्हाई वी एक फायर है हमारे अंदर कि हमको अच्छा करना है, एंड एक प्रोग्रेशन है कि अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनको चाहिए कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों और वो आगे बढ़े। बिल्कुल। और भले ही उनको बिज़नेस संभालना हो पर वो अलग तरीके से बिज़नेस संभालेंगे अपना। तो मैं गई, तो लिखा वो सब ठीक है, जब तक आप इंटीरियर में रहते हो, आप कॉन्फ्रेंस रूम में रहते हो, तब तक सब ठीक है। पर फिर मुझे जाना था आगरा, और मुझे रेकी के लिए जाना था। तो लाइन प्रोड्यूसर्स को तो पता नहीं रहता कि लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स को एक, तो पहली चीज़ तो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को देख के बात कर रहे थे, तो असिस्टेंट डायरेक्टर वापस मुझे देख के बोल रहे थे कि मैम आपको ये ठीक है। तो मैंने उनको बोला भैया आप मुझसे बात कीजिए क्योंकि मैं डिसीजन लेने वाली हूँ। तो अच्छा आप डायरेक्टर हो? बोला हाँ मैं डायरेक्टर हूँ। और फिर सर बुला रहे थे, तो आदत है ना, और उसके बाद आदत चेंज हो गया जब उनको पता चला कि आई एम जस्ट लाइक हिज डॉटर हु इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग, और एक वाइब है, और मुझे मेरा काम मैं जानती हूँ। उसके बाद वो जब आदत हो जाती है ना, तब एक सेटलमेंट आ जाती है। एक नाइट शूट था, तो वहाँ के लोकल ने बोला कि हमने सब आज मेल असिस्टेंट डायरेक्टर्स को रखे, तो आपकी, तो क्योंकि मैंने देखी मेरी फीमेल तो कोई है ही नहीं। हम लोग कहाँ है सब लोग, कि नहीं उनको घर पे होटल में ही रहने को बोला। तो मैंने बोला मैं शूट नहीं कर रही, बुलाओ उनको। और क्राउड बहुत था आगरा में, जब नीलबटे के सन्नाटा के बारे में बात कर रही। तो मैंने मेरी सबसे छोटी असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला कि तुझे जिस लैंग्वेज में गाली देना आता है ना, ये क्राउड को तेरे को संभालना है। तो जो गाली इन द सेंस तू कैसे संभाल रही है, क्या कर रही हो, तेरे ऊपर है, वो तुझे संभालना। तो बोला यस मैम। और जो था उसमें वो लोकल वालों को, मतलब वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, ये लड़की और मेरी लड़कियों की टीम। और फिर मैंने बोला कि आप कभी डोंट अंडरएस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन, है ना। तो एक ही चीज़ था कि वी ऑलवेज इन अ ग्रुप, जब भी हम ऐसे शूट्स के लिए जाते हैं, ये करते हैं, तो वी ऑलवेज से दैट just make sure that you protect yourself first and then you can protect everyone around you. That's all. And it was a beautiful moment. The next film I did, same line producer. मैं लखनऊ और बरेली में शूट कर रही थी, बरेली की बर्फ़ी, एंड वो अपनी बेटी को लेके आए। और उन्होंने बोला कि इनको फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो मैं लेके आई। तो आप थोड़े अभी 1 महीना तो अब यहाँ पर ही हो ना, था ये यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकती है क्या कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में। दिस इज़ हाउ वी चेंज माइंडसेट। जी।
फिर एक दूसरे बंदे आए जो लोकल थे, उन्होंने बोला कि आप क्या रेकमेंड करते हो कि इनको कौन सी मीडिया स्कूल में डालें. आई थिंक द अमाउंट ऑफ मीडिया स्कूल्स विच हैव कम इन टू द कंट्री हैज़ एक्चुअली ओपनड अप, बिकॉज फिल्म मेकिंग या जो ये हमारी प्रोफेशन है वॉज नेवर अ लेजिट प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ कि पढ़ाई नहीं होती थी ना उसकी. जब पढ़ाई होती है तो वो लेजिट हो जाती है. बिल्कुल, ये चीज़ तो है. तो आप तो जैसे राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सी फील्ड लगती है? डायरेक्शन की, स्क्रीन प्ले लिखने की, या फिर प्रोड्यूसर बनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? I think all the three are equally different in its own way. मुझे ऐसा लगता है कि producing is quite a tough job. कैसे? बिकॉज आपको आपके डायरेक्टर को भी खुश रखना है, आपको बजट में भी रहना है, आपको जो बाकी जो जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने हैं. एंड बिकॉज आई एम अ राइट ब्रेन, मतलब क्रिएटिव हूँ ना मैं. और क्योंकि मेरी ये जो स्टैटिस्टिकल ब्रेन है, इकोनॉमिकल ब्रेन है, वो एडवर्टाइजिंग से आती है, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स को संभालते हैं, एक्सपीरियंस और बजट हमको होता है. पर जब एक डायरेक्टर को थोड़ा सा बोलना पड़ता है, यार ये लोकेशन मतलब ये वाला लोकेशन ले, इसमें तेरा क्राउड इतना ज़्यादा क्यों, थोड़ा कम करते हैं इसको, या ये कास्ट ये थोड़ी सी महंगा है, ये थोड़ा सा कम, वो वाला चीज़ जो है ना मेरे को बहुत मुश्किल, इट फील्स वेरी बैड फॉर मी. मतलब प्रोड्यूसर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ना बोलना आता नहीं है ना. अच्छा, जैसे जब आपको एक बहुत इमोशनल लेस जो चीज़ होती है वो करना ज़रूरी होता है एज अ प्रोड्यूसर. जब आप प्रोड्यूसर होते हो, जो बातें आप अपने डायरेक्टर को, अपनी टीम को बोलते हैं, तो जब आप डायरेक्टर होते हो तो उन चीज़ों को आप कुछ भी बोलने से पहले ध्यान में रखते हो कि मैं अपने डायरेक्टर को ऐसे बोल देती हूँ, मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं. सो दैट्स एग्जैक्टली, तो एज अ बीइंग अ डायरेक्टर एंड अ राइटर, सो देयर वर सम थिंग्स व्हिच वी ऑलवेज सेड, यू नो, Nitesh and me, because we both own the company, and we always say there are some things which we will never compromise as a producer. But honestly मैं आपको कहूँ, and this I'm telling also on behalf of Nitesh, we have had damn good producers. And we have just been very blessed to have producers. That's why we have been working with them again and again as a producer also, because भले ही वो रॉनी स्क्रूवाला हो या सिद्धार्थ कपूर हो, साजिद नाडियाडवाला जी हैं, या हमारे जो स्टूडियोज़ जिसके साथ हमने काम किया, Amazon, Z5, Sony Live, I think सभी बहुत अच्छे रहे. Me, because our understanding of both the side of the business is always there. But having said all that, the biggest thing is that आप अपने ये यंग डायरेक्टर्स को कैसे बोल ले कि ये म्यूजिक डायरेक्टर के साथ थोड़ा एक गाना कम कर दो. जब आपको पता है कि नहीं यार, करो, इसको चाहिए, दे दो, यू नो, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है. तो और हम अगर हमको किसी ने मना किया, हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी तो हमको हाँ बोला. तो मुझे आज भी याद है, पंगा में मुझे एक एक्स्ट्रा गाना चाहिए था, और जो मेरे प्रोड्यूसर है फॉक्स के, रुचा, उन्होंने कितना प्यार से मुझे बोला, ठीक है, आई विल फाइट इट थ्रू द सिस्टम. अच्छा, जैसे अब आप ना हाँ की बात कर रहे हो, कभी ना कभी हाँ, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है खैरिटी में. घर पर ऐसा होता है कि किसी चीज़ पर आपकी और सर की मतलब क्लैश हो जाता हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो. उनको कोई इंटरेस्ट है घर के नहीं, घर पे आप किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हो, किसी मूवी पर, या हमेशा ही सहमति होती है? नहीं, वो तो सहमत तो कभी नहीं होंगे जिंदगी में, नहीं तो चलेगा कैसे, 20 साल से है साथ में, कहीं ना कहीं तो. क्योंकि सर को मैं पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन जितना मैंने उनको मतलब कभी देखा है कुछ भी, तो वो बहुत शांत से नेचर के लगते हैं. शांत नेचर के तो घर बाहर तो सभी लगते हैं. ये तो सच है. ये तो आप घर के अंदर पूछेंगे तो वो अलग कहानी होती है, सबको पता है. बट no, of course you have point of views on things, and the thing is that हम दोनों के point of views same रहेंगे, पर तरीका जो है वो बहुत अलग है. तो एक लेंस जो होती है वो बहुत अलग है, तो वो लेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है. बट यू कैन नेवर agree to disagree in any relationship, especially between a husband and wife.
ये चीज तो है बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का तो एक रिश्ता ही ऐसा होता है, हाँ और जी। ऊपर से जब प्रोफेशन भी सेम आ जाए तो हाँ। फिर ये भी है कि सबसे अच्छे तरीके से गाइड भी वही कर सकते हैं, हाँ। सबसे अच्छा हाँ। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन भी वही हाँ निकाल जी। सकते हैं। तो हाँ। आपके पास भी सबसे मेन इंसान सर हाँ। ही है कि मेरे पास कोई भी अच्छा कोई कुछ लिख रहे हो ऑफ आप, कोर्स वो तो उनके पास भी रहता है या मेरे पास रहता है, द फर्स्ट थिंग तो वो तो घर पे ही करेंगे, sort तो out हो घर जाती पे है वो तो सारी होना चीज़ें। पड़ेगा। और स्पेशली तो अभी तो हम साथ में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं फिल्म्स, तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट। बट हमेशा एक ही चीज़ है कि एक जन लीड करेगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जी ये या वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि किसी, जैसे मैंने ना आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो थोड़ा पुराना भी नहीं था, थोड़ा अभी हाल ही के दिनों का था, तो आपने बोला था कि आप शाहरुख खान की लव लाइफ में मूवी बनाना चाहते हो। मैंने, हाँ, हाँ अच्छा। देखो, मुझे याद है, आपको नहीं आता, तो सच में आप बनाना चाहते हो? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ काम करने का, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू वर्क विद शाहरुख जी। अगर अभी जो करंट के जो स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स, उनकी अगर लाइफ पे, सारी लाइफ पे, तो किसकी सबसे इंटरेस्टिंग लगती है आपको कि अब वो इंटरेस्टिंग लाइफ है तो उस पे मैंने एक फिल्म बना देनी है? करंट लाइफ पे करंट पे बच्चन जी की लाइफ पे मुझे फिल्म बनानी है। और हम देखना चाहेंगे। बच्चन जी, कभी आपने बच्चन सर को बोला है कि मतलब मैं बनाना चाहती हूँ, या अभी माइंड में आया आपके? अरे बच्चन हिम्मत सर ही नहीं होती है सब बोलने की। नहीं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हाँ। उनको भी, क्योंकि आप इतने बस। अच्छे तरीके से बनाते हो ना फिल्मों हाँ। को, तो वो भी खुश होंगे कि हाँ। अच्छा अश्विनी जी आए हैं तो मूवी अच्छी ही बनेगी। हाँ, बच्चन जी की स्टोरी पे। किस बॉलीवुड स्टार के साथ आप आगे, जिसके साथ काम नहीं करना किया अभी तक, तो करना चाहते हैं आगे तो 2024 बहुत में? सारे, इतने सारे एक्टर्स, इतने 2024 का अच्छे, कुछ सेटअप रखा हुआ है आपने कि ये पता करना नहीं है? यार, इतने सारे सब अच्छे एक्टर्स हैं और मुझे हाँ। सबके साथ काम करना है। ये अलग है कि उनको मेरे साथ काम करना है कि नहीं पता मुझे, पर मुझे तो सबके साथ काम करना है। 2024 की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि अब तो 23 खत्म होने को है। थोड़े अनाउंसमेंट से बताऊंगी। अच्छा, बाद में बताओगे जब बाद में आओगे? अच्छा, तो अब जाते जाते हमारे फैंस को कोई खास मैसेज? जो आपको अच्छा लगता है आप उसी पे काम कीजिए, और लाइफ बहुत छोटी है, तो आप हमेशा ये चीज़ समझ के चलिए कि आपको खुश रहना है, और आप हमेशा चेज हैप्पीनेस ऑलवेज। थैंक यू सो मच, Thank इतना you. अच्छा मैसेज भी दिया, और पंजाबियों को तो आपने सरप्राइज भी दे दिया ना। अभी पंजाबी, जब आप दोबारा पंजाब आओगे ना, तो पंजाबियों का स्पेशल मैसेज आएगा कि हमारी फिल्म कहाँ है। क्योंकि पंजाबियों पे फिल्म बनाओगे आप, नहीं, वो तो definitely बनाना है बहुत अच्छी मुझे। होगी। तो थैंक यू सो मच, Thank पंजाब you. के श्री नवोदय Thank के you. साथ जुड़े, Thank you आपके so साथ much. बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।